नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में कल हुई हिंसा के बाद आज यूपी के सहारनपुर में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले। पुलिस के मुताबिक अवैध निर्माण पर चलाए गए बुलडोजर। सहारनपुर में कल जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन के मामले में अब तक 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों पर एनएसए भी लगाया गया है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने कहा है कि उपद्रवियों की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही है, जिससे भविष्य में कोई ऐसा न कर पाए। कल जुमे की नमाज के बाद जो कुछ शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव किया गया था, जिसमें एक अभियोग दर्ज करते हुए इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 54 लोग गिरफ्तार हुए हैं और हम उन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हैं जो शामिल रहे हैं, ताकि किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो। सारे वीडियो फुटेज के आधार पे उनमें से अभी 2 जो सक्रिय रहे हैं उपद्रव में, उनको चिन्हित करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पे अन्य कार्रवाई भी हम कर रहे हैं कि उन्होंने उनका जब उनके यहाँ दबिश की तो पाया गया कि उनका घर अवैध रूप से बना हुआ, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि वो फिर कभी इस तरह का अपराध करने से पहले सोचे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला का। सौरभ, 54 लोगों की यहां पर सहारनपुर में गिरफ्तारी हुई है और बुलडोजर से जो अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो कितने लोगों के घरों पर ये कार्रवाई होगी, कुछ इस बारे में पुलिस बता पा रही है? उसके अलावा और क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए कादम्बिनी, ये संख्या जो गिरफ्तार जो हुए हैं लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 64 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है इस पूरे मामले में। जो 2 आरोपी थे, जिसमें एक का नाम मुजम्मिल है और एक का नाम अब्दुल है, उन दोनों के घरों पे पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। 24 घंटे के अंदर ही ये कार्रवाई कर दी गई है, ताकि सख्त संदेश दिया जा सके आरोपियों को। देखिए कादम्बिनी, हिंसक प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में हुए हैं। सहारनपुर में हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए हैं। सहारनपुर में ये जरूर है कि प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वहां पर एक कार्रवाई बनती कि प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी। ये प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया, जबकि इलाके में धारा 144 लागू थी और लगातार जिले के जो अधिकारी थे वो प्रदर्शन करने के लिए पहले से ही मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने। जिन्होंने ये किया उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर फैक्ट की बात करें तो पुलिस ने मुकदमा कल ही दर्ज कर लिया था। 64 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 के खिलाफ बुलडोजर चला है और अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और लोगों की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। कुछ दूसरे आरोपी हैं, उनके घरों के कागज खंगाले जा रहे हैं और अवैध पाया जाएगा तो हम देखेंगे सहारनपुर में 4 से 5 आरोपियों के घरों पर और बुलडोजर चल सकता है। आप बने रहे हमारे साथ सौरभ। तो जैसा सौरभ बता रहे हैं कि इसमें और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार, और भी घरों पर अभी तक फिलहाल 2 पे चला है, लेकिन और भी जो अवैध निर्माण है घरों पर उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। और इस सब के बीच यूपी में कल हुई हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। जिन जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए वहां के एसएसपी और डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। सौरभ शुक्ला बने हुए हैं हमारे साथ। सौरभ, इस पर और क्या जानकारी है? बहुत अहम बैठक है। कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए और प्रयागराज में हिंसा हुई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कल ही एक जो है आला अधिकारियों के साथ बैठक करके ये कहा था कि किसी भी तरीके से किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाए, सख्ती के साथ निपटा जाए। और अभी इस वक्त एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसमें जो एसीएस होम है अवनीश अवस्थी, एसीएस के मुख्यमंत्री एसपी गोयल समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। डीजीपी यूपी के जो डीजीपी हैं डीएस चौहान भी हैं और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रदेश भर के जो डीएम एसपी उनको ही बुलाया गया है। विशेष तौर पर जिन 5 से 6 जिलों में कल प्रदर्शन हुए हैं वहां के भी डीएम और एसपी को बुलाया गया है और ये बैठक चल रही है। समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी जो इन प्रभावित इलाकों के हैं उनसे अभी करंट सिचुएशन क्या है उसकी जानकारी ले रहे हैं और आगे बाकी ये दोबारा ऐसी नौबत ना आए, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर के भी निर्देश दे रहे हैं। और इस बैठक के बाद औपचारिक रूप से बताया जाएगा क्या निर्णय लिए गए हैं। लेकिन एक बहुत अहम बैठक है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसमें सारे जिलों के डीएम और एसपी मौजूद हैं। खासकर जो डीएम एसपी जहां पर हिंसा हुई है जिन इलाकों में, उनको भी विशेष तौर पर कहा गया उपस्थित रहे, वो उपस्थित हैं और जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। इस पर आगे भी हम दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे।
और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। अब तक 237 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल जुमे की नमाज के बाद कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद के अलावा कुछ और शहरों में प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान कुछ जगहों पर आगजनी और हिंसा भी हुई। हिंसा के दौरान कुछ जगह पथराव भी हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा प्रयागराज में हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में वहां हालात पर काबू पा लिया गया था। आज कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीमें फ्लैग मार्च कर रही हैं। और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हिंसा वाले सभी जिलों में हालात काबू में हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। प्रशांत कुमार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, कल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जैसे हम बता रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। क्या ताजा स्थिति है? क्या माहौल अब पुलिस ने अपने नियंत्रण में कर लिया है? हाँ, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। केवल एक जगह हिंसात्मक घटना हुई है और उसको तत्काल कंट्रोल किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी भीड़-भाड़ की थी, जिसको स्थानीय पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए हटा दिया। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में कुछ हिंसा हुई थी, जिसको कंट्रोल किया गया है। इस संबंध में अभी तक जो कल की वारदात हुई थी उसमें 230 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं अभी तक, तथा 7 जनपदों में 11 मुकदमे हमने दर्ज किए हैं और ये सारे मुकदमे संगीन धाराओं में हैं। और इन जो भी व्यक्ति या ग्रुप जिसने की ये ज़रूरत की है शांति व्यवस्था भंग करने की, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, जिसमें कि इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा, इनकी संपत्ति की जब्ती तथा इनके द्वारा जो प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है उसकी वसूली भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना न होने पाए। सर, उपद्रव पर अब कार्रवाई, जैसे आपने बताया गैंगस्टर एक्ट लगा रहे हैं, एनएसए लगा रहे हैं, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं और क्या धाराएं लगाई गई हैं जिनके तहत ये मुकदमा किया जा रहा है उपद्रवियों पर? जी, जिन लोगों ने ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, उनके जो लीडर्स हैं उन पे हम अवश्य ही रासुका के विरुद्ध भी एनएसए के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। सर, अब ये तो हुई कानूनी कार्रवाई की बात, लेकिन आगे के लिए क्या तैयारियां हैं? क्या आप हर शहर की जो पीस कमिटीज हैं उनसे बात करें, जिसमें सारे धर्मगुरु हैं, मौलाना, मौलवी, काजी और पंडित सब मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो कि नहीं, पुलिस एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है? क्योंकि अक्सर यूपी पुलिस पर कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं कार्रवाई एक तरफा हो जाती है, ये आरोप लगते रहते हैं। तो लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी लगातार वार्ता की है और हम वार्ता से ही समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी काफ़ी व्यापक ओवररीच किया गया था सभी धर्मगुरुओं से, उनका काफ़ी सहयोग भी मिला। लेकिन हर एक जगहों पे कुछ न कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं जो चाहते हैं कि इस तरह से शांति व्यवस्था या लोक व्यवस्था भंग हो जाए। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी होगी और उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 75 ऐसे हमारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं और केवल एक जगह पे हिंसात्मक घटनाएं हुई और ऐसे 4 जनपद थे जहां कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और जिन पे भी बहुत ही क्विक कार्रवाई करते हुए चीज़ों को नियंत्रण में किया गया है। सर, इस वक्त जो एनडीटीवी के दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जरूरत है कि नहीं लोग प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास करें। तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं, चेहरा हैं सरकार का,
प्रशासन का, कानून का क्या संदेश देना चाहेंगे, और खासकर उस तबके को, जिस तबके को अभी ये लग रहा है कि नहीं वो उसकी सुनी नहीं जा रही है, उन पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रशासन के तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्योंकि विश्वास इस समय पैदा करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस संबंध में सरकार की तरफ से भी और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी बार बार बताया जा चुका है, हम लोग अपील कर चुके हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो जो कि दूसरे धर्म के बारे में अमर्यादित टिप्पणी या उनकी दूसरे पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की चीज़ें कर रहा है, उसके विरुद्ध तत्कालिक रूप से कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबका सहयोग अपेक्षित है, और जिस तरीके से हम लोगों ने अमन चैन, जैसा आपने कहा, लाउड स्पीकर इत्यादि उतारने में या फिर सड़कों पे धार्मिक आयोजन न करने का जो संकल्प लिया था और सबका सहयोग मिला था, वो उसी तरीके से हम लोग निष्पक्ष होके और टोटली न्यूट्रल होके कार्य करेंगे। इन प्रकरणों में भी जो लोग व्यक्ति दोषी हैं केवल उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होगी, और हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति या गलत व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। सर, हमने देखा है कि आपने तमाम जो सोशल मीडिया पर, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हो, चाहे वो बीजेपी से संबंधित क्यों ना हो, कानपुर के कार्यकर्ता बीजेपी का, उसको भी आपने अरेस्ट किया है, उसने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी पैगंबर मोहम्मद को लेके, और जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उन पर भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल हो गया है इस समय, जिससे नफरत भड़काई जा रही है, उस पर काबू करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? जी अवश्य, इसमें हमारे, जैसा मैंने बताया, सरकार की स्पष्ट नीति है कि इसमें हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और किसी भी स्थिति में हम सामाजिक सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे। और इस कारण से ही जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा है या कोई धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है, उस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई होती है। और हमारी जो सोशल मीडिया की जो मॉनिटरिंग है वो लगातार गवर्नमेंट स्तर पे और डीजीपी मुख्यालय स्तर पे राउंड द क्लॉक हम करते हैं, और हमारे जो फील्ड के जितने भी फॉर्मेशंस हैं उनका अपना सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जो कि राउंड द क्लॉक काम करता है। और हम लोग इस तरह की जो संवेदनशील पोस्ट हैं उसका तत्काल संज्ञान लेके और जल्द से जल्द दोषी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर भी करते हैं, उनको जेल भी भेजते हैं। नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान को लेकर कल जुमे की नमाज के बाद रांची में हिंसा हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों की मौत गोली लगने से हुई है। इस दौरान 12 उपद्रवी और एसएसपी सहित 12 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इन सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कल प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक हिंसा के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हिंसा प्रभावित जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस का ये भी कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। हिंसा के दौरान मारे गए मुदस्सिर की मां से बात की हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार ने। हम फिलहाल मुदस्सिर के घर पे हैं। मुदस्सिर 16 साल का बच्चा था जो कल प्रोटेस्ट में, उसके वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए हैं कि किस प्रकार से वो नारा लगा रहा है और उसके बाद उसको गोली लगती है, वो वहाँ पे गिर जाता है। क्या हुआ था? लगती नहीं है, गेम से मेरा बच्चा को गोली मारा गया है, ऊपर से मारा गया है मेरा बच्चा को गोली। सब बोल, मेरा बच्चा अकेला तन्हा था वहाँ, उतनी भीड़ में पूरा सन्नाटा में केवल मेरा बच्चा अकेला था। क्या बिगाड़ा था मेरा बच्चा? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी का नहीं। मेरे बच्चे का, माँ बाप का इकलौता बच्चा मेरा मुझसे छीन लिया गया, मेरे से छीन लिया गया मेरा बच्चा को। कौन हिम्मत से मार दिया? कैसे मारा वो? क्यों मारा? सवाल है मेरा, एक माँ का सवाल है। उस बच्चे को उसके माँ से क्यों छीना गया? आप लोग को बता के गया था?
मेरा बाबू हमसे बात कर रहा था, बात करते करते बोला मम्मी फोन रखिए, तो मम्मी हमने भीड़ में नहीं जाएगा बेटा। हाँ मम्मी भीड़ में नहीं जाएंगे मम्मी, हम साइड में मम्मी, फोन रखिए ना मम्मी, हम निकल रहे हैं थोड़ा सा इधर से। फोन रखा, तुरंत भर में उसका दोस्त फोन करके बोलता है आंटी मुदस्सिर को गोली लग गया, गोली लग गया, गोली लग गया। मेरा दुनिया में कोई नहीं, इकलौता बच्चा के अलावा मेरा बच्चा कैसे छीन लिया, कोई नहीं है मेरा, केवल मेरा बच्चा, उसको भी छीन लिया। मेरा बच्चा छिना गया, आज मेरा बच्चा छिना गया। मेरा बच्चा का हमको मुआवजा चाहिए। मेरा बच्चा को जैसे जान लिया गया वैसे उसका भी जान चाहिए हमको, उसका भी जान चाहिए सर, इंसाफ चाहिए हमको। मर जाओ बाबू, यही रहो, जुलूस में मत जाइए। और एक बैग छंद हो गया। तुम लोग तो वहाँ पे थे? हाँ भाई, हम तो खुद तुम गलत बोले एकदम, उसको मना भी किया। पीछे थे हम लोग, सब साथ में थे, पीछे थे। अचानक से वो आगे चला गया, जब भगदड़ होने लगा तो उसको हम लोग बहुत मतलब कि पता चला अचानक से, फिर ऐसा मुदस्सिर के साथ हादसा हो चुका था। तुम लोग यहाँ से क्या कर? हम लोग कोई नहीं निकले थे, हम लोग सब मोहल्ला में एक ही जगह बैठे हुए थे, मना किया गया था हम लोगों को, हम लोग कोई नहीं गए थे। अचानक से मुदस्सिर बात करते करते वो चला गया, फोन में बात करते करते गया। तुम लोग वहाँ मेन रोड में थे? हम लोग मेन रोड में नहीं थे, बाद में गए थे मेन रोड। जब जुलूस निकलने के बाद देखे कि गोली तो आना धूम चल रहा था, पुलिस लोग डायरेक्ट पब्लिक पे एकदम चला रहा था। कौन ऑर्डर दिया, कैसे दिया, उसका तो हिसाब देना ना होगा। कहे चला है गोली, और गोली चलता है तो पहले फायरिंग करता है तो हवा में करता है, उसके बाद अगर नहीं काबू होता है तो लाठी चार्ज होता है, लाठी चार्ज नहीं होता है तो पैर में गोली चलाया जाता है। ये तो इंसान में डायरेक्ट चला रहा था, ये तो एकदम गलत है दरअसल। तुम लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे? हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग का जुलूस था कि अपना चुप से जाना है, आ जाना है अपना। नागालैंड फायरिंग केस में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी की चार्जशीट में 29 जवान और एक अधिकारी का नाम है। एसआईटी की जांच में संकेत दिया गया है कि 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों ने एसओपी का पालन नहीं किया था, जिससे रात में एक पिकअप ट्रक से घर लौट रहे 14 आम लोगों की मौत हो गई थी। 4 दिसंबर 2021 को हुई इस घटना के बाद गुस्से में जवानों को घेरने वाले ग्रामीणों के हमले में एक जवान की भी मौत हो गई थी। नागालैंड पुलिस ने रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर 30 जवानों पर कार्रवाई की इजाजत मांगी है। रत्नदीप चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, उसके मुताबिक ये कार्रवाई की गई है, तो अब क्या ये इंतजार होगा कि होम मिनिस्ट्री ग्रीन सिग्नल देगी, उसके बाद आगे इस पर बात कुछ भी बढ़ेगी? देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई है अब केंद्र सरकार के ऊपर पूरा दारोमदार है। उनके ऊपर देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या रुख लेती है, क्योंकि नागालैंड पुलिस ने अब तक 2 चिट्ठी भेजी है। नागालैंड पुलिस ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी लिखा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ था पिछले साल वोटिंग, नागालैंड के वोटिंग में, ये इलाका आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत है, उसके अंदर पड़ता है। और इसके लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत जो 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो एलिट स्पेशल फोर्सेस कमांडोज हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन वहाँ पे अंजाम दिया था, उनको प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के बिना आगे ट्रायल नहीं हो सकता है, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि देखने लायक बात ये है कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नागालैंड और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को विड्रॉ किया था। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में देखा गया था, और अब देखना पड़ेगा कि क्या रुख केंद्र सरकार लेती है। मगर जो चार्जशीट दाखिल की गई है, जो मौन जिले के कोर्ट में पिछले महीने ये चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें 30 जो स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल्स है उनके विरुद्ध ये चार्जशीट किया गया है। इसमें जो एक मेजर रैंक ऑफिसर है जो कि अगुवाई कर रहे थे उस टीम की, और इसके साथ
29 जो जवान हैं उनके, और उनके विरुद्ध जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें नागालैंड पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने ये दावा किया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको ये पूरी तरह से कंक्लूसिवली उन्हें ये एविडेंस मिले हैं कि जो ऑपरेशन हुई थी उस दिन, उसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर्स जो हैं स्पेशल फोर्सेस के, उनको नजरअंदाज किया गया था। और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है कि आपको आपके जो टारगेट है या फिर आपके एनिमी जो है उनके साथ एक आर्म फोर्सेस जिस रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत ऑपरेशन करता है उसमें लापरवाही की गई थी। और उसमें यह भी लिखा गया है कि इनडिस्क्रिमिनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट फायरिंग की गई थी, अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी। तो ये बहुत ही संगीन जो आरोप है आर्म फोर्सेस के ऊपर लगाए गए हैं इस एसआईटी के चार्जशीट में। जी, बहुत शुक्रिया आपका रत्नदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब सारा दारोमदार केंद्र पर है कि वो इसमें आगे क्या कदम उठाता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के दौरे पर थे। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने एक रैली को संबोधित किया। केजरीवाल का फोकस हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर था। वहीं भगवंत मान ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो आज मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये कहने आया हूँ कि हमें वोट दो, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा। 30 साल हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, 20 साल बीजेपी को वोट दिया। हमें एक मौका दे दो बस, 5 साल में मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। हम अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, हम हिमाचल प्रदेश के फ्यूचर के लिए वोट मांग रहे हैं। जिन जिन लोगों को गुंडागर्दी चाहिए, दंगे चाहिए, वो उनको वोट दे दे। जो अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं, अच्छे अस्पताल चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक चाहते हैं, वो हमें वोट दे दे। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठी गुलामी दी और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमें 5-5 की किश्तों में दी। यही फर्क है बस कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल की उम्र के हमारे पास 70 से ज्यादा एमएलए हैं। एनडी अवार्ड्स में एक बार फिर एनडीटीवी का डंका बजा है। एनडीटीवी को कुल 8 अवार्ड मिले हैं। रवीश रंजन शुक्ला को बेस्ट न्यूज रिपोर्टर का सम्मान मिला। संकेत उपाध्याय को बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज एंकर का सम्मान मिला। इसके अलावा सौरभ शुक्ला और सुकीर्ति द्विवेदी की कोरोना पर बनाई डॉक्यूमेंट्री को करंट अफेयर्स स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इसके अलावा लव जिहाद क्रैकडाउन और रियलिटी चेक को सर्वश्रेष्ठ खोज परख कार्यक्रम का अवार्ड मिला है। चैलेंजिंग तो कुछ नहीं, अगर अच्छा इंसान है तो अच्छा रिपोर्टर भी बनेगा। बस 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने चैनल का शुक्रिया, जो आज मैं इस जगह पर बड़े चमकदार चेहरों के सामने खड़ा हूँ। और सुनील सर, रवीश कुमार सर, बाबा सर और अपनी पूरी टीम जो खबरों के पर्दे के पीछे काम करती है, थैंक यू। 2 लाइन केवल कहना चाहूंगा कि कुछ भी खास नहीं है हम में, फिर भी जाने क्यों भीड़ से कटकर तन्हा चलना अच्छा लगता है।